हेलो स्टूडेंट, ये है 9.2 का दूसरा प्रश्न। सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए। और यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिए हैं, सेम इसी तरह से जो है पहला प्रश्न भी था। और बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर ऋण दिया है, बस उसमें जो है दोनों धन हुआ करता था, इसमें एक ऋण हो गया। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। उसी की तरह ये भी बहुत सरल है, हल दिया गया है। जो दिया गया है क्या है वो, ए का वर्ग है ऋण 10ab धन 25b का वर्ग है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले जान लिया इसमें कौन सा नियम लगेगा। ये जो है ए ऋण बी वाला सूत्र में लगेगा। ठीक है, इसके बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, पहला वर्ग है, यहाँ पर भी इसको वर्ग के रूप में बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं इसी के रूप में बनाने के लिए। तो ए का वर्ग मिल गया है। ठीक है, बी का वर्ग को देखिए, बी के जगह में यहाँ 25 है, तो 25 को भी वर्ग के रूप में बदलना होगा। तो किसका वर्ग में 25 आता है, तो ये जो है 5 के वर्ग में आता है। तो 5b लिख दो ऐसे, और उसके बाहर में वर्ग यानी कि घात 2 लिख दो। ठीक है, अब इसको जो है 2ab के रूप में बदलना है, यानी कि 2 का गुना a के साथ। तो a है ही है, b क्या है, b है जो है 5b है। ठीक है, उसके बाद धन चिन्ह। ठीक है, देखिए अब इसको गुना करेंगे तो वापस 10ab मिलना चाहिए। तो संख्या से गुना होगा, तो 2 गुणित 5 यानी कि 5 दूनी 10, a गुना b यानी कि ab। तो ठीक है, इसको वापस गुना करेंगे तो वैसे ही मिलेगा, और फैलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब जो इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, a और b का ऋण लिख के बाहर में उसके वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का a मिलेगा ही, b के जगह 5 है, तो a ऋण 5b है। ठीक है, 5 बस नहीं है, b है, 5b है साथ में, और इसके ऊपर में से वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो है इस सूत्र के अनुसार फैलाएंगे तो वापस हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसी को लिख देना, इसका कारण जो है किस तरह से कैसे बदल गया, ऐसे करके जो कारण बताना पड़ता है। तो सर्व समीकरण ए ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। ठीक है, इसको कारण को लिखना पड़ता है बताने के लिए। अभी जहाँ पर जो है कोष्टक में बाहर में 2 है, मतलब इसका घात 2 है, इसका मतलब इसको जो है 2 बार लिखेंगे ऐसे, ए ऋण 5b। ठीक है, हो गया, बस इतना ही तो तक था इसका हल। ठीक है, अब चलिए हम इसका जो है बी को हल करते हैं। आप इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। अब बी को हल करेंगे, देखिए बी में क्या है, 16 100 का वर्ग है यहाँ पर, उसके बाद है ऋण 104 100, फिर 1 6 9, ठीक है 169। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी इसी की तरह बदलना है, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी के वर्ग के रूप में। तो ए का वर्ग के रूप में ये बनेगा, और ये इसको जो है बी के वर्ग के रूप में बदलना है। तो 16 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में 4 आता है, 3 के वर्ग में 9, और 4 के वर्ग में 16 आता है। तो इसको 4 1 से लिख देंगे ऐसे, बाहर में कोष्टक के बाहर में वर्ग यानी घात 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो वापस यही मिलेगा 16। ये a मिल गया। अब इसको ये वाला b है, तो इसको भी हल करेंगे तो ये किसके वर्ग में आता है, तो आपको जो है इसे गुना कर करके देखना होगा। 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5 25 होता है, 6 का वर्ग 6 6 का 36 होता है, 7 का वर्ग कहेंगे तो 7 7 49 होता है। तो इस तरह से हल करते करते एक समय ऐसे आएगा 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणित 10 यानी 100 होता है। और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 गुणित 11 करेंगे तो 121। उसी तरह 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 होता है। ठीक है, उसके बाद 13 का वर्ग करके देखना ऐसे, 13 गुणित 13 वर्ग मतलब वही होता है, तो 169 आएगा। ठीक है, यही वाला। तो इसको जो है आपको इसके कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जब तक नहीं आता है तब तक इस तरह से वर्ग कर करके हल करके देखते रहना है। तो हमें 13 का वर्ग में मिला 169 यानी कि 169। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 13 का वर्ग ऐसे करके। तो a मिल गया, b मिल गया। ठीक है, अब जो है प्रश्न के अनुसार मतलब सूत्र के अनुसार बीच में ऋण 2ab होना चाहिए थे। ऋण 2 a के जगह मिल रहा है 4x है तो 4x लिखेंगे, b के जगह 13 है तो 13 लिख दीजिए, और धन का चिन्ह। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार से बन जाएगा। एक a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग के रूप में बन गया। देखिए a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग उसी रूप में बदल गया है।
इसको वापस गुना करेंगे तो 104 आना चाहिए, तो करके देख सकते हैं आप। 4 दूनी 8 कर दीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 13 है, तो 8 24 का 4 हासिल 2, 8 का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 104 मिल गया वापस, है ना। तो हमारा जो उत्तर जो है ठीक बन रहा है। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं ए ऋण बी का वर्ग में, ठीक है। इसके बराबर ए ऋण बी का वर्ग होता है, तो ए यहाँ 4x से मिला है, ऋण बी के जगह 13 मिला है और इसके वर्ग के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कारण फिर ऐसे बता देना, यहाँ जैसे बताए थे सर्वसमीका ए ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग, ठीक। तो इसको जो है कोष्टक के बाहर घात 2 है, मतलब इसको 2 बार लिख लेना, 4x ऋण 13 और 1 12 और 4x ऋण 13, ठीक है। बस इतना ही था, हल हो गया। देखिए बहुत ही सरल है ये। और इसका जो है तीसरा प्रश्न भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं देख के बता रहा हूँ कौन सा वाला हल करें। 121, 88 और 16 है, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। सी है 121 100 का वर्ग, उसके बाद है ऋण 88 100 y और इसके बाद है धन 16 y का वर्ग। इसको भी हल करना बहुत ही सरल है। इसको किस रूप में बदलेंगे, देखिए ये जो है 121 जो अभी जस्ट बता रहा था वर्ग करके 10 11 12 करके, तो ये है 11 का वर्ग में आता है, ठीक है। तो इसके बदले हम 11 लिखना और ऐसे 11 100 का वर्ग है, ठीक है। जैसे कि 10 का वर्ग का बताए थे, 10 का वर्ग 100 होता है, 10 गुणित 10 करके देखना। 11 का वर्ग जो है 121 होता है, क्या यकीन नहीं है तो 11 गुणित 11 करके देख लेना, यही आएगा 121, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए का वर्ग हो गया। अब देखिए बी का वर्ग को क्या लिखेंगे, 16 को हम 4 लिख सकते हैं और y को y ही लिखो, तो इसके बाहर में इसे घात 2 लिख दो, ठीक है। तो 4y का वर्ग हो जाएगा। तो a और b मिल गया, तो बीच का क्या है 2ab के रूप में लिखना है इसे, 2ab। तो 2 a जो है 11x है और b जो है 4y है, बीच में धन चिन्ह हो गया। इसको गुना करेंगे तो 88 मिलेगा, करके देख लो, नहीं तो 2 का गुना 11 से करेंगे तो 22 होगा और 22 का गुना 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, वापस यही मिलेगा, ठीक है। इसको और हल करेंगे। इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, ए ऋण बी का वर्ग। तो ए जो है 11x से मिला, ऋण बी क्या मिला है 4y, इसके बाहर में से वर्ग लिख देना है, ठीक है। इसका कारण फिर इसी को सेम कॉपी पेस्ट कर देना सर्वसमीका वाला करके, और यहाँ पर घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं इसे, ठीक है। 1 बार और लिख देना है, ठीक। बस इतना ही था, ठीक है। तो आप लोग भी बाकी बचे हुए को बना लेना, बहुत ही सरल है। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सरल लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसको नोट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, ठीक है।